माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के बीच कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे उन स्टूडेंट्स के लिए एक अहम विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। आज आप लगभग आज के समय में वैसे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई ऑनलाइन एजुकेशन ऐप हो, से जुड़कर अपनी क्लासेस कर रहे हैं, अपनी कक्षाएं कर रहे हैं। और खास करके इस कोरोना के काल में यह काफ़ी अहम हो जाता है कि आप ऑनलाइन से जुड़े। तो आज समृद्धि एजुकेशन ऐप में, समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म के द्वारा कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की तैयारी को लेकर मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो इतने सारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म होने के बावजूद, यूट्यूब चैनल्स होने के बावजूद, समृद्धि एजुकेशन ऐप में कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के लिए जो कोर्स उपलब्ध है उसे आप एक्सेस क्यों करें? अगर आप एक्सेस करें तो क्यों? अगर आप उससे जुड़े तो क्यों? इन तमाम सवालों को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। तो आइए, प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव मैथ्स को लेकर तमाम उन समस्त समस्याओं का, प्रश्नों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा, जो आपके मन में उठ रहे होंगे या एक जिज्ञासा बनी होगी। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं रोल। आखिर कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ कॉम्पिटिटिव मैथ्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ्स की भूमिका। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या उसके बारे में तैयारी करने के सोचे हैं, तो मैथ्स एक ऐसा विषय है जो कॉम्पिटिटिव मैथ एग्जामिनेशंस में आपको सफलता की मंजिल तक आपको लेकर जा सकता है। आप जितने तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को ले लें, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मैथ्स का एक अपना भूमिका होता है, मैथ्स का एक अपना रोल है। इसलिए इससे हम बच नहीं सकते। और मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जो आपको रैंक में ला सकता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जो आपको एक अच्छा स्कोर दिलवा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कैसे? सवाल उठता है कि कैसे हम मैथ्स में अपने आप को सेफ जोन में ले जाएं, कैसे मैथ में हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, कैसे हम मैथ्स के द्वारा अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। इन तमाम प्रश्नों का समाधान लेकर मैं आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। सबसे पहले है रणनीति। क्योंकि मैथ्स की तैयारी, आप कॉम्पिटिटिव मैथ्स की तैयारी करने जा रहे हैं और इसके लिए सबसे पहला चीज है आपको प्लानिंग करना, रणनीति बनाना। विदाउट प्लानिंग आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल आप जीरो लेवल पे चले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि प्लानिंग क्या हो? तो समृद्धि एजुकेशन ऐप में जो प्लानिंग और जो स्ट्रैटेजी मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों के लिए बनाया गया है, मैं उस पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। देखिए, हम लोग का जो प्लानिंग होगा उसमें सबसे पहले जिस तरह एक गाड़ी का दो पहिया होता है, उसी तरह हमारी प्लानिंग में दो पहिया होगा। एक होगा सिलेबस और दूसरा होगा क्वेश्चन बैंक।
होता यूं है, अमूमन हम पूरी तैयारी कर लेते हैं, पूरा कॉम्पिटिटिव, किसी कोचिंग में जाके कॉम्पिटिटिव मैथ्स की पूरी तैयारी हम कर चुके होते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशंस में आते हैं या क्वेश्चन बैंक हम जाते हैं बनाने के लिए, तो हमारा क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस दिया गया है वो हमसे बन नहीं पाता है। हमने तो पूरी तैयारी कर रखा है कॉम्पिटिटिव मैथ्स का, लेकिन क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हमसे बन नहीं पा रहा है। इस समस्या से लगभग स्टूडेंट्स ग्रसित होते हैं। तो ग्रसित इसलिए कि उनकी प्लानिंग सही नहीं है। सबसे पहला प्लानिंग में होना चाहिए सिलेबस और क्वेश्चन बैंक। स्टूडेंट्स की एक धारणा होती है कि मैं पहले पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लूं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक बनाऊंगा। नो, दैट इज द रॉन्ग वे, दैट इज द रॉन्ग वे। आप प्रत्येक टॉपिक का जब आप एनालिसिस करेंगे, प्रत्येक टॉपिक का जब आप एनालिसिस करेंगे, प्रत्येक टॉपिक को आप पोस्टमार्टम करेंगे, तब जाके आप सेफ जोन में पहुंच सकते हैं। इसलिए मेरे रणनीति में जो दो पिलर्स हैं, जो दो पहिया है, एक है सिलेबस और दूसरा है क्वेश्चन बैंक। दोस्तों, सिलेबस हमको रास्ता दिखाता है, सिलेबस हमको रास्ता दिखाता है कि हमको आखिर किस रास्ते पे चलना है। मैथ्स तो पूरा मैथ्स बहुत बड़ा है। अब सवाल है कि हम उस पूरे मैथ्स को तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिलेबस हमको यह बताता है कि हमें किस रास्ते पे जाने हैं, हमको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। और ये सिलेबस आपको ऑन टंग होना चाहिए, बिल्कुल आपको टंग पे सिलेबस होना चाहिए। और क्वेश्चन बैंक यह निर्धारित करता है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वह सही है या गलत। हम जिस तरीके से चल रहे हैं वो हमारा सही रास्ते में जा रहे हैं या किसी गलत रास्ते में भटक गए, इसका निर्धारण करने का काम करता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक हमारी कमी को बताएगा। क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट्स की कमी को बताता है कि नहीं, आपका पढ़ने का तरीका गलत है, नहीं आपके टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उसका पढ़ाने का तरीका गलत है। क्वेश्चन बैंक मिरर है जो आपका चेहरा दिखाता है। इसलिए समृद्धि एजुकेशन में, प्लेटफॉर्म में, सबसे रणनीति में जो अहम बात है वो दो है, एक सिलेबस और दूसरा क्वेश्चन बैंक, जो हमेशा आपके साथ आपकी पूरी तैयारी के दौरान होनी चाहिए। चलिए, अब तीसरी जो विशेषता है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। जैसे अब हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर्स में हम लोग उस चैप्टर्स को टॉपिक में तोड़ेंगे, टॉपिक वाइज इसको अलग अलग कर देंगे और प्रत्येक टॉपिक वाइज इसको विभाजित कर देंगे, आने उसको सब टॉपिक्स में हम लोग बांट देंगे। इससे पता चलेगा कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। और जब आप उसको सब टॉपिक्स में तोड़ेंगे तो चूंकि छोटी छोटी बातें लोगों को ज़्यादा समझ में आता है इन द कंपैरिजन ऑफ लंबी बातें। अगर बहुत लंबी कहानी अगर हो तो शायद आपको बोझिल लगेगा, लेकिन अगर छोटी छोटी कहानी को, उसी लंबी कहानी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बताया जाए तो आपको इजी वे में समझ में आ जाता है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस करेंगे, प्रत्येक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। टॉपिक वाइज प्रश्नों के प्रकार, जब हम लोग उसको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन करने के बाद हम लोग देखेंगे, हमारी स्ट्रेटजी में होगा कि आखिर इस टॉपिक से कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये आपको आकलन करना पड़ेगा, ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि अगर एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या पिछले वर्षों में जो एग्जाम हुआ, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन बैंक में हम लोग जाएंगे और देखेंगे इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन तमाम प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे। टॉपिक वाइज प्रश्नों के प्रकार, टॉपिक वाइज प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों से संबंधित सामान्य नियम व शॉर्ट ट्रिक्स का एक साथ समावेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ऐसे क्लासेस होता है जहां पे टीचर सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। टॉपिक्स शुरू किए, उसका ट्रिक्स, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 4,
ट्रिक नंबर 5, इतना ट्रिक्स हो जाता है कि स्टूडेंट्स के लिए वो बोझिल बन जाता है, आपके लिए एक बोझ बन जाता है और आप ट्रिक्स को मेमोराइज करने में लग जाते हैं। नहीं, हमारी प्लानिंग में यह होगा कि हम लोग टॉपिक वाइज उस टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे इसका सामान्य नियम क्या है, और हम लोग उसके सामान्य नियम के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स को डेवलप करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स को रटेंगे नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स को रटने का जरूरत नहीं है, उसको हम लोग डेवलप करेंगे। और जब किसी टॉपिक्स के सामान्य नियम और शॉर्ट ट्रिक्स को एक साथ अगर आप देखते हैं तो आपको एक समझ डेवलप होगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, और आपको ना तो ट्रिक याद करने का जरूरत पड़ेगा ना तो रूल्स याद करने की जरूरत पड़ेगा। आप जब क्वेश्चंस देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका दिमाग काम करना उस क्वेश्चन पे शुरू कर देगा। केवल ट्रिक्स और केवल रूल्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का नहीं है। अगर आप केवल ट्रिक से पढ़ते हैं तो भी नुकसानदायक, केवल आप बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो भी नुकसानदायक। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स, और वह भी वैसा ट्रिक जो खुद आप विकसित किए हों, खुद आप डेवलप किए हों। तो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा ये आपको तकनीक बताया जाएगा कि किसी टॉपिक से हम लोग किस तरह का ट्रिक्स बना सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रकार से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब उस टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया, उस टॉपिक्स का सारा एनालिसिस हमने कर लिया। अब क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे और देखेंगे इस टॉपिक्स में जो जो क्वेश्चंस आया है उसका आप अभ्यास करेंगे, आपको उसका अभ्यास करवाया जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताया जाएगा और आप ये महसूस कर पाएंगे कि जो टॉपिक्स हमने पढ़ा है या जिस टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया है ये 2005 में क्वेश्चंस आया है। और जब उस क्वेश्चंस को आप बना लेंगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको लगेगा कि आई कैन डू इट। इसलिए क्योंकि आप जो क्वेश्चंस बना रहे हैं, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में आया हुआ है। आप उस क्वेश्चंस को जब आप बनाएंगे और जब आप इजी वे में सॉल्व कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एक आत्मविश्वास डेवलप होगा और जो आपको मंजिल तक लेकर जाएगा। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। लोग क्वेश्चन बैंक से दूर भागते हैं, इसलिए दूर भागते हैं जो पढ़ाई किए हुए हैं, और वो क्वेश्चन बैंक से अगर क्वेश्चन उस टॉपिक का क्वेश्चन अगर वो नहीं बना पाते हैं तो उनका मन खिन्न हो जाता है, उनको लगने लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है। नहीं, आपको भागने का जरूरत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है इसका मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स आपसे छूट रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी का अधूरा ज्ञान आपको है। आपको देखना पड़ेगा कि आपने कौन से फैक्ट्स को छोड़ा, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी टॉपिक से रिलेटेड तैयारी में क्या कमी है, जो कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको रूबरू कराया जाएगा। आपको मुकाबला करने के लिए आपको तैयार किया जाएगा। टॉपिक वाइज संभावित प्रश्नों का स्वनिर्माण या आकलन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। अब जिस टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया है, क्वेश्चन बैंक भी बना लिए हम लोग, अब देखेंगे कि अगर इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में और क्वेश्चन उठ सकता है तो क्या क्या पूछ सकता है, उसका हम लोग खुद आकलन करेंगे। मतलब खुद क्वेश्चन सेटर बन जाएंगे कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अलावा और क्या क्वेश्चन सेट हो सकता है, उसका आकलन करेंगे। दैट मीन्स यू शुड बी क्वेश्चन सेटर। टॉपिक वाइज ओवरव्यू इन अ वीडियो। अब जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इस प्लेटफॉर्म में आपको एक वीडियो में, सिंगल वीडियो में उस पूरे टॉपिक का ओवरव्यू किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं रिकॉल करना। और दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न द थिंग्स, टू अंडरस्टैंड द थिंग। ओवरव्यू, रिकॉल करना। आपको बताया जाएगा कि आप किसी टॉपिक्स को रिकॉल करेंगे तो कैसे करेंगे और उसका क्या बेनिफिट्स हैं। चैप्टर के अंत में ऑनलाइन सेशन। अब चूंकि यहाँ पे कोर्स में रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, इसलिए जब चैप्टर लास्ट कर जाएगा तो आपको प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में एक ऑनलाइन सेशन आपके साथ किया जाएगा, जिसमें आप अपने टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट होकर उनकी क्वेरीज, आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं और समस्या का समाधान कर सकते हैं।
टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट, प्रत्येक टॉपिक्स का टेस्ट आपसे लिया जाएगा। वो टेस्ट रिटन टेस्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हो सकता है, विभिन्न मोड में आपको टेस्ट लिया जाएगा। रिपोर्टिंग, आपने जो टेस्ट में मार्क्स अचीव करेंगे वो आपको रिपोर्ट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा और आपकी कमी को दिखाया जाएगा। आपको आईना दिखाया जाएगा कि आप जो टॉपिक्स का टेस्ट दिए हैं या जिस टॉपिक्स की आप तैयारी किए हैं वो आपका ये परफॉर्मेंस है, आपका यहाँ कमी है, आपको ये सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल एक गाइड के जैसा, एक पथ प्रदर्शक के जैसा आपके साथ एजुकेशन, समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म रहेगा। रेगुलर कम्युनिकेशन, क्योंकि ऑफलाइन में आप लगातार टीचर से पर डे मिलते हैं, पर डे बातचीत करते हैं, ये ऑनलाइन में ये गैप आपको रहेगा। लेकिन आपको अन्य सोर्स के द्वारा, अन्य माध्यमों के द्वारा आप लगातार टीचर्स के संपर्क में रहेंगे, टीचर्स से आप लगातार जुड़े रहेंगे, टीचर आपसे लगातार जुड़े रहेंगे। इससे आप टीचर्स को समझ पाएंगे, टीचर्स आपको समझ पाएंगे और एक दूसरे को समझने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो ये तमाम फीचर्स हैं, तमाम बातें हैं जो समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करने जा रही है। आप कॉम्पिटिटिव मैथ्स के जो क्लासेस कोर्स उपलब्ध है उसमें कुछ क्लासेस फ्री अवेलेबल हैं। आप जाएं ऐप पे, समृद्धि एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से जाके आप ऐप को डाउनलोड करें और मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव मैथ्स के कोर्स में जाएं और जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं, जो भी वीडियोस फ्री अवेलेबल हैं, आप उसको देखें और देखने के बाद आप ये खुद तय करें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी में समृद्धि एजुकेशन कितना योगदान दे सकता है, आपकी तैयारी को समृद्धि एजुकेशन कितना हाई अप कर सकता है, कितना बिल्डअप कर सकता है। और आपको अगर लगता है कि ऐसा करने में समृद्धि एजुकेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए लाभदायक है, आपका सहयोगी बन सकता है, आपके तैयारी का हमसफर बन सकता है, तो आप निश्चित रूप से कोर्स को एक्सेस करें और अपनी तैयारी को जारी कर रखें। आइए हम लोग मिलकर एक मुहिम तैयार करें और एक ऐसा माहौल तैयार करें कि आप घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।